Good morning, class. Today we are going to start a new chapter in civics, that is chapter number 1, and the name of this chapter is Equality in Indian Democracy. Right. So what is the name of the chapter which we are going to start today? It is Equality in Indian Democracy. What do you understand by the word equality? इक्वलिटी को अगर समझना है तो हम हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल, है ना। जो भी चीज़ें हो वो इक्वल हो, बराबर हो, किसी भी वे में हो, चाहे सोशल वे हो, इकोनॉमिक वे हो, पॉलिटिकल वे हो। तो अगर कोई भी चीज़ हर प्रकार से इक्वल होती है तो उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है डेमोक्रेसी की। एक वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है इस चैप्टर में, दैट इज डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। आप सभी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर पे आ जाती हूँ, I'm just coming to the family, I'm coming to the home। तो जिस तरीके से घर का नेतृत्व, लीडरशिप पेरेंट्स के हाथ में होता है, बेसिकली फादर के हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है कि हमें घर को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कमांड करना है, कैसे गवर्न करना है। तो कुछ भी करने से पहले आप क्या है, अपने फादर से परमिशन लेते हैं, या घर में क्या होने वाला है उसको डिसाइड आपके फादर करते हैं, राइट। इन द सेम वे अ कंट्री इज अ फैमिली, है ना। एक घर है जिसको गवर्न करते हैं हमारे लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वेरियस अदर्स आल्सो फॉर द स्टेट लेवल, ठीक है। तो जैसे घर में हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार को चुनने में सिटीजन्स का कुछ ड्यूटी होता है, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा आप डेमोक्रेसी को समझ रहे होंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। There was a president of America, the 16th president, Abraham Lincoln। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो सिटीजन्स की भलाई के लिए, सिटीजन्स के द्वारा चुना गया हो। ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसी सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, जो अपने आप चुन करके नहीं आती है, उसको वहाँ की जनता चुनती है। कैसे चुनती है? इट इज बाय वोट, राइट टू वोट। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द कोट बाय अब्राहम लिंकन, द 16th president of America, said that democracy is a form of government which is formed and exercised by the people of a country. Okay? So in this way, democracy का मतलब होता है, let me write it for you. Democracy एक ग्रीक वर्ड है। क्या प्रोनाउंसिएशन है? डेमोक्रेसी। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द मीनिंग फॉर यू। डेमोस मीन्स पीपल। अगर दो शब्दों में ये टूटेगा, डेमोस मीन्स पीपल and crazy means
वर्ड है, इसलिए हमने लिखा डेमोस एंड क्रेटोस। क्रेटोस, डेमोक्रेटोस। डेमोक्रेटोस, क्रेटो का मतलब हो गया आपका रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल और गवर्नमेंट। ओके, तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी होती है वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि पीपल के द्वारा बनाई गई हो और पीपलों के लिए ही, सिटीजन, पीपल में सिटीजन, इनके लिए ही बनी हो, इनके वेलफेयर के लिए ही बनी हो। ठीक है ना। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस कंट्री में हम सभी, आप सभी जिसके सिटीजन हैं, वो एक कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस कंट्री में जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके पास एक बहुत पावरफुल टूल है, वो है राइट टू वोट। हम डेमोक्रेसी में अपने गवर्नमेंट को अपनी विश के अकॉर्डिंग चुनते हैं। हमें जो पसंद होता है हम उसी को अपना मत यानी कि वोट देते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं, उनको जिताते हैं और वही 5 साल के लिए हमारी वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, हमारे प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं। ठीक है। और इस तरीके से डेमोक्रेसी में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, 18 ईयर्स से ऊपर, उनको राइट टू वोट का अधिकार होता है और उससे वो अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में राइट भी होता है, सिटीजन के पास में कुछ अधिकार भी होता है जैसे राइट टू वोट, और उनकी कुछ जिम्मेदारियां यानी ड्यूटीज भी होती हैं। और वो जो राइट उनको मिलता है वो इक्वल राइट होता है। वो राइट टू वोट ना सिर्फ आपके मेन के पास है, वुमेन के पास भी है, बूढ़े लोगों के पास भी है, सबको इक्वल राइट मिला है। ठीक है, इसलिए इसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब आ गया इक्वलिटी एंड राइट टू वोट। आपकी बुक में एक स्टोरी टाइप दिया है जिसको मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्वलिटी और राइट टू वोट क्या होता है। ठीक है। इट इज इलेक्शन डे, इलेक्शन का दिन आ गया है। सारे के सारे लोग लाइन में खड़े होकर के अपना अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर दिया है मंजुला। मंजुला का वोट देने का समय आ गया। वो रीता से कह रही है, हैव यू केम अक्रॉस टू वोट, क्या तुमने कभी वोट दिया है? गुड, सी करुणा साहब इज ऑल्सो स्टैंडिंग बिहाइंड अस टू कास्ट हिज वोट। उनके बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं जिनका नाम है करुणा साहब, वो भी वोट देने के लिए खड़े हैं और वो अभी अभी कार से उतरे हैं। Isn't it great that we all are equal in terms of voting rights? वो कह रही है मंजुला रीता से कि क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता है, ग्रेट नहीं लगता, महान नहीं लगता है कि हम सभी को राइट टू वोट का इक्वल राइट है। सब लोग, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, उसे राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है इन दिस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर, कोई भेदभाव नहीं है और कोई किसी के ऊपर प्रेशर, दबाव भी नहीं बना सकता है कि मुझे ही तुम वोट दो। ठीक है। रीता, ट्रू, रीता ने कहा हाँ हाँ बहुत सही बात है, आवर वोट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, हमारा वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। मंजुला, रीता, माय फ्रेंड होम आर यू वोटिंग इन दिस इलेक्शन, वो उससे पूछती है कि तुम किससे वोट देने जा रही हो? रीता, I will vote for the candidate who has built the hospital in our locality. उसने कहा कि मैं उसे वोट करूंगी जिसने हमारे लिए कुछ काम किया है। तो इनकी लोकेलिटी में जिस मेंबर ने इनके लिए अस्पताल बनवाए हैं और उनसे वादा किया है कि आने वाले समय में वो पानी की व्यवस्था भी करेंगे। ठीक है। वोटिंग के बाद रीता, मंजुला हरी अप, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क।
रीता वोट दे के आ जाती है और मंजुला से कहती है जल्दी करो, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। आई ऑल्सो हैड टू डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग फॉर माई बॉस। उसने कहा मुझे भी बहुत शॉपिंग करने के लिए जाना है। ऐसा करके वो लोग आगे चले जाते हैं। मंजुला यू आर राइट रीता, कम लेट अस गो। और वो लोग वोट देकर चले जाते हैं। मंजुला रीचेज हर बॉस हाउस। मंजुला अपने बॉस के घर पहुंचती है एंड हरीड ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स। और उनका जो भी काम होता है वो उसको फिनिश करती है और उसके बाद लंच बनाती है। एंड हर बॉस में रिटर्न एनी टाइम आफ्टर कास्टिंग हिज वोट। और कहती है कि किसी भी समय उसके वो जो बॉस है, मालिक है, वो वोट डाल के आ रहे होंगे। The boss children are also at home today as the school is closed for election day. तो इस स्टोरी के माध्यम से आप ये समझ रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है तो उस दिन स्कूल बंद होता है, तो जो उसके बॉस के बच्चे हैं वो घर पर है, बिकॉज इट इज द इलेक्शन डे। मिस्टर करुणा, मंजुला's बॉस, जो मंजुला के बॉस है, रिटर्न आफ्टर हाफ एन आवर। आधा घंटा के बाद वो वोट दे करके आ जाते हैं। सी सर्व्स लंच टू हिम। वो सर्व मने खिलाना, वो उनको खाना खिलाती है। इन द मीन वाइल मंजुला कहती है सर आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। वो कहती है कि मेरा बेटा अमित जो है वो बहुत बीमार है, इसलिए मैं तुरंत जल्दी घर जाना चाहती हूँ, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। आई हैव टू लीव इमीडिएटली सो दैट आई कैन टेक हिम टू द हॉस्पिटल। वो कहती है मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज डू बट आई होप देयर इज नथिंग सीरियस। सो ही जस्ट परमिटेड मंजुला टू गो टू लुक आफ्टर हिज सन बिकॉज ही इज नाउ इल। मंजुला नो सर इट इज ओनली माइनर फीवर। उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, उसे हल्का सा बुखार आया है। तो द बॉस द करुणा सेड मंजुला डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी हेल्प। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हेल्प की आवश्यकता है देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम मी। मंजुला आई डू सर। वो कहती ठीक है, वो शी एग्रीज विद दैट। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, मंजुला को बाहर में बहुत ढेर सारा गार्बेज, कूड़ा करकट स्कैटर्ड सड़क पे फेंका हुआ दिखता है और उसमें से बदबू आ रही है, रॉटन स्मेल आ रहा है फ्रॉम द गार्बेज। मंजुला पॉन्डर्स। मंजुला झांक देखती है, गार्बेज इज लाइंग स्कैटर्ड इन मेनी प्लेसेस ऑफ द रोड साइड। सड़क के इधर उधर गार्बेजेस फैले हैं, कोई भी गार्बेज को उठाने वाला वहाँ पर नहीं है, कोई केयर नहीं कर रहा है उस गार्बेज की। और गार्बेज बहुत वीक से, काफ़ी हफ्तों से वहाँ पर पड़ा हुआ है और पूरी लोकेलिटी वो जहाँ रहती है, पूरी लोकेलिटी में गार्बेज का यही हाल है। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, शी इज सेइंग कि गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उनका काम होता है, जब गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, जो कूड़ा करकट वगैरह नगर निगम के लोग होते हैं, वो लोग आते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग होते हैं जो आकर के इसकी देख रेख करते हैं। बट शी से कि इस हमारे लोकेलिटी के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आवर लोकेलिटी इज हैविंग द फाउल स्मेल बिकॉज ऑफ द गार्बेज। द सेम आफ्टरनून एट द हॉस्पिटल। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है एंड शी इज लुकिंग आफ्टर हिज सन हुज नेम इज अमित। Mama, how long will it take to meet the doctor? Now she is waiting for the doctor. Have patience for a few minutes, son. As you know, this is a government hospital. ये किसका हॉस्पिटल था? गवर्नमेंट के द्वारा। So the queue is very long. वो बताती है कि यहाँ अस्पताल बहुत लंबा है, क्यू में इंतज़ार करना पड़ेगा और ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी इस कोट के साथ फिनिश हो जाती है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें ऐसे ही मेंबर को इलेक्ट करना चाहिए जो कि हमसे फेक प्रॉमिसेस ना करे। ठीक है। जो वो कह रहा है, अगर वो अपनी प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हमें ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहिए। हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने एक भी गलत वोट किसी भी व्यक्ति को दे दिया तो वो व्यक्ति हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है। ठीक है। ओके, सो क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरीके से आपको इस स्टोरी के माध्यम से
इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और राइट टू वोट के बारे में पता चल गया होगा। मंजुला इज इक्वल टू अदर इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ वोटिंग राइट्स। मंजुला को भी, क्योंकि वो एक सर्वेंट है ना, उसे भी वही राइट मिला है जो औरों को मिला है। इन द इंडियन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18, जिनकी एज उम्र 18 साल के ऊपर हो गई है, उनको वोट करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, और इस राइट को हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए और अपने सही कैंडिडेट को चुन लेना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। Universal adult franchisee is one of the most important feature of Indian democracy. डेमोक्रेसी का एक दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या है? दिस सिस्टम स्प्रिंग्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि जितने भी यूनिवर्स में पर्सन है, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार है। Every citizen of the country who is 18 years or above, irrespective of whether high or low born, यूनिवर्स में, पूरी कंट्री में, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, सबको इक्वल राइट है वोट का। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। इस तरीके से पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें मिलती है in the democratic government, since each individual participate in the formation of a government, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य वोट एक सरकार को चुनने में लगाता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में जाना, डेमोक्रेसी के बारे में जाना, डेमोक्रेसी के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वो है हमारा राइट टू वोट एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, आप सभी बच्चों को इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है और इसमें दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको समझाया है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। नाउ आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन सेक्शन after completing this part, that what are the 2 important features of Indian democracy? I am repeating my question, what are the 2 important features of the Indian democracy? जो 2 फीचर्स हैं मैंने अभी अभी डिस्कस किया, आपको इस वीडियो में बताया, अच्छे से देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा और उसको कमेंट सेक्शन में दोनों फीचर्स इंडियन डेमोक्रेसी के आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज इक्वलिटी इंडियन डेमोक्रेसी के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है। और अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो हम लोग और भी पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास? आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड आइडेंटिटी, equality in the Indian democracy. There are the various other points which we will discuss in our next video, in our next class. Okay, so these were the points which we have discussed. Now I'm just going to just give the definition of democracy to you once again so that you can understand it very nicely. Democracy, it is a form of a government in which the supreme power or authority is being in the hand of the people. Okay, so what is a democracy? Democracy, it is the form of a government in which the supreme power is in the hand of the people. They elect the government by right to vote. Okay,
In this way, second point which we have discussed is universal adult franchisee. The voting right guaranteed to all the citizens of India who are above 18 years, irrespective of caste, creed, gender, etc., is called as universal adult franchise. So these were the 12 points which we have discussed. Go through it properly, and if you find any doubt, any difficulty, okay, so you are most welcome to put your query in the comment box, and I will try to solve your doubts related with this particular chapter. Okay, so thank you everyone, and thank you.